भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से हम प्रतिदिन अपने घर में 7 आहुति गायत्री मंत्र से 21 आहुति दे करके या 51 आहुति और समय मिल गया तो 108 आहुति और 1008 आहुति, जो भी अपनी आवश्यकता, रुचि और समय, शक्ति, सामर्थ्य आदि सबको ध्यान में रखते हुए हमें प्रतिदिन इस अग्निहोत्र को, यज्ञ को अपने घर में करना चाहिए। और हमारे पास समय की अल्पता है या धन आदि की भी, जैसे सामान्य रूप से गरीब परिवार हैं, तब भी हमें अपने घर में नहीं तो भी कम से कम 7 आहुति या 21 आहुति दे करके हमें इस अग्निहोत्र को, हवन को हमें अवश्य ही अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और इस हवन को हम यदि करते हैं, इस अग्निहोत्र को हम करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी एपिसोडों में या पहले के भागों में भी, जैसे मैंने आपके सामने कई सारी अग्निहोत्र से संबंधित बातें बताई थी कि श्रीमद् भगवद गीता में भी यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति होता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और बिना यज्ञ से भोजन करने वाला जो होता है वो पाप को खाता है। और यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म जो होता है उसका हमें कभी त्याग नहीं करना था, तो वो मनुष्यों को भी पावन करने वाला होता है, तो हमें भी पावन करता है। इसी प्रकार ऋग्वेद का मंत्र देखते हुए देखा था हमने, स्वाहा यज्ञम कृणोतन, स्वाहा पूर्वक हम यज्ञ करें, कभी यज्ञ का हम त्याग ना करें। इस प्रकार वेदों में सीधा साक्षात आदेश दिया गया है कि हम इस यज्ञ का, अग्निहोत्र का, हवन का हम कभी भी अपने जीवन में त्याग ना करें, क्योंकि ये सुख का हेतु है। ये हमारे जीवन को चारों ओर से सुख से भरने के साथ साथ दृष्ट लाभों के साथ अदृष्ट भी अनंत लाभों को देने वाला है। हमारे इस जीवन को भी सुरक्षित, सुव्यवस्थित करने के साथ साथ हमारे जो भावी जीवन है उसको भी सुख से भरने वाला, या उसमें भी उन्नति के अवसर अर्थात पुण्यों को बढ़ा करके उसको भी व्यवस्थित करने वाला है। इसलिए, और इस प्रकार से हमने एक और भी देखा था, यथेह क्षुधिता बाला मातरम उपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। जैसे भूखे प्यासे या दुख दर्द पीड़ा से युक्त बालक जैसे अपनी माता की उपासना करते हैं या माता के पास जाते हैं और उससे याचना करते हैं और माता उनके सारे रोगों को दुख दूर करती हैं, इसी प्रकार उसकी क्षुधा को दूर करती हैं, वैसे ही यह जो अग्निहोत्र है उसकी शरण में जब दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा या असहाय होता हुआ व्यक्ति जब यज्ञ की शरण में जाता है, अग्निहोत्र की शरण में जाता है, अर्थात अग्निहोत्र सभी देवताओं का मुख, अग्निर्वै देवानां मुख, यह जो अग्नि हो सभी देवताओं का मुख कहा गया है, सारे देवीय शक्तियों का यह मुख है। और इसमें हम जो भी हवि प्रदान करते हैं, जिन देवताओं का आह्वान करते हुए, जिन देवताओं को याद करते हुए, वह हवि उन देवताओं तक पहुंचती हैं और वह देवगण इस हवि के माध्यम से तृप्त होकर के हमें आशीष देते हैं, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, हमें सुख पहुंचाते हैं, हमें आशीर्वाद दे करके हमारे जीवन को उज्जवल बनाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे अग्निहोत्र को, ऐसे यज्ञ को, ऐसे हवन को हमें नित्य प्रति अपनाना चाहिए। इस विषय में आपके साथ कुछ बातें बताई थी। और इसी प्रकार से जो दैनिक अग्निहोत्र हवन, जो इसको नित्य कर्म कहा गया, तो क्यों कहा गया? तो जैसे मैंने कुछ आपको बताया था कि जैसे हम कपड़े की शुद्धि करते हैं, शरीर की शुद्धि करते हैं, फर्श आदि जो भी रूम आदि की झाड़ू पोछा करते हैं हम शुद्धि करते हैं, दांतों की हम शुद्धि करते हैं, इसी प्रकार से इस 5 भूतों का जो हम प्रयोग करते हैं उसके शुद्धिकरण का भी यह अग्निहोत्र यज्ञ एक बहुत बड़ा हेतु है। तो इस यज्ञ को, अग्निहोत्र को भी हम अपनाएं और इसको अपना करके हम इन 5 तत्वों का शुद्धिकरण करें। और ये सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष सत्य है, क्योंकि जड़ चेतन सभी जगहों पर यह कार्य करने वाला होता है, दृष्ट अदृष्ट दोनों प्रकार के लाभ देने वाला होता है। और जैसे मैंने बताया था, इस धरती पर रहने वाले जितने भी जीवगण हैं वो सब इन 5 भूतों के बीच में जी रहे हैं, इन 5 तत्वों के बीच में उनका जीवन व्यतीत होता है। इन 5 तत्वों से उनका तन, उनका मन
इन पांचों तत्वों से सारा पर्यावरण, इन पांचों तत्वों से सारी वस्तुओं का प्रयोग सब इसी से बनता है और इसी का हम प्रयोग लेते हैं और इसी के बीच में हम जीते और इसी के बीच में हम मर जाते हैं, अर्थात इसी के बीच में हमारा पूरा जीवन चलता है। तो इस जीवन को हमें सुव्यवस्थित और सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जिस कारण से हमारा जीवन है उस कारण को हमें सही रखना पड़ेगा। उस कारण को सही रखने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो या और भी कोई भी मत पंथ संप्रदाय का व्यक्ति हो, सामान्य रूप से अग्निहोत्र यज्ञ का नाम आते ही व्यक्ति के मन में स्मृति बनती है, ये तो हिंदुओं का कर्म है। यह हिंदुओं का नहीं, मनुष्य मात्र का कर्म है। क्यों? क्योंकि मनुष्य मात्र इन पांचों भूतों का प्रयोग ले रहा है और इन पांचों भूतों को अशुद्ध कर रहा है। उसका शुद्धि का हेतु कौन बनेगा? आप देखिए, पूर्णतया कोई ऐसा एक कर्म आपको धरती पर नहीं मिलेगा जिस एक कर्म को करने से इन पांचों तत्वों में शुद्धिकरण और संतुलन बनता हो। एक ही कर्म है हमारे पास, यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, जिसको करने से पांचों तत्वों में शुद्धि होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस अग्निहोत्र को अपनाना, और इसको अपनाएंगे तो जैसे मैंने बताया था कि ये इस वायु में तो हर कोई श्वास ले रहा है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो या और भी कोई भी मत पंथ संप्रदाय या किसी भी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, चाहे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि अन्य प्राणी हो, कीट पतंग, पशु पक्षी हो, यहाँ तक कि जो स्थावर जीव हैं, पेड़ पौधे आदि, वह भी तो 95% उनका आहार जो है वायुमंडल होता है। हम मनुष्य हैं, हमारा भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आहार वायु होता है। जैसे हम दिन में भोजन 2 से 3 बार लेते हैं, पानी को 5 से 10 बार लेते होंगे, लेकिन वायु को हम 24 घंटा 365 दिन हम रहते हैं, सोते उठते, खाते बैठते उठते। तो ये जो निरंतरता के साथ हम जिस वायु को लेते हैं वो भी हमारे जीवन का ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हम भोजन ना ले तब भी हम 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं, हम पानी ना ले तब भी हम 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन इस वायु को हम रोक दें, हम 3 मिनट से भी अधिक जिंदा नहीं रह सकते। इतना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा हमारा आहार होता है ये वायु। और पेड़ पौधों के लिए भी हम देखें तो 95% आहार जो होता है वह 95% आहार यह वायुमंडल होता है। इसलिए इस वायुमंडल को शुद्ध करना, इस वायुमंडल को पुष्टिकारक रखना, इस वायुमंडल को सुव्यवस्थित रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और इसके बिना हमारा जीवन कभी भी हम सुखी नहीं जी सकते, क्योंकि जिस कारण से हमारा जीवन सुखी है उस कारणों को हमें स्वस्थ और सही रखना पड़ेगा। वह कारण यदि आगे पीछे हो गया तो निश्चित रूप से हमारा जीवन आगे पीछे हो जाएगा, अर्थात दुखी होंगे हम अपने जीवन में। इसके लिए वैदिक जीवन शैली, अग्निहोत्र जीवन शैली हमें अपनाना पड़ेगा, और यही एक हमारे सामने पर्याय है आज। इसको हमने नहीं अपनाए तो इस वायु प्रदूषण से आज हम नहीं बच सकते। इसको हम नहीं अपनाए तो आज जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण है, आज कोरोना से लेकर के अलग अलग कितनी प्रकार की बीमारियां हैं जो जानलेवा हो चुकी है। कोरोना आज एक वैश्विक संकट बन चुकी है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसी भी कोई बीमारी हो सकती है जो पूरी दुनिया को इतना विकास के साथ, इतनी विशेष रूप से बढ़ रही दुनिया को भी पूरा ठप कर सकता है, रोक सकता है, पूरे के पूरे बड़े बड़े देशों को लॉकडाउन में डाल सकता है। और 1, 2 दिन, 5 दिन नहीं, अपितु महीनों तक लॉकडाउन में रहना पड़ सकता है। एक छोटा सा जीव है जिसको हम देख भी नहीं सकते। तो ये माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण है एक प्रकार का। इसी प्रकार देखें तो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण कितनी प्रकार की बीमारियां WHO के आंकड़ों के आधार पर हम देखें तो कई लाख मौतें हो जाती हैं साल भर में अलग अलग प्रकार की बीमारियों के कारण, जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण बीमारियां होती हैं। उसके कारण उससे बचने का सर्वोत्तम, सबसे सरल और सही सटीक इलाज है अग्निहोत्र जीवन शैली। प्रतिदिन हम अपने घर में 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति, जैसा समय, शक्ति, सामर्थ्य उसके आधार पर, लेकिन करें जरूर। इससे वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। वायुमंडल में रहने वाले जो हानिकारक तत्व होते हैं उसका निवारण हो जाता है। बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, इसी प्रकार रेडिएशन भी। हाँ, कई लोगों ने इसके ऊपर तो आज रिसर्च करके भी इस बात को सिद्ध कर चुके हैं। राजस्थान में डॉक्टर Y.K. विजय जी,
जिन्होंने राजस्थान जयपुर में रहने वाले स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी, जिनके निर्देशन में उन्होंने इस शोध कार्य को आगे बढ़ाया और अग्निहोत्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से रेडिएशन कैसे दूर होता है या नहीं होता है इसके ऊपर अनुसंधान किए। और उन्होंने पाया कि अग्निहोत्र को, हवन को करने से जो हम ये जड़ी बूटियों की आहुति प्रदान कर रहे हैं या जिस घृत आदि की आहुति प्रदान करते हैं, ये पार्टिकल्स के रूप में, अणु परमाणु के रूप में छिन्न भिन्न होकर के, बदल करके वायुमंडल में आ जाता है पार्टिकल्स के रूप में। और वो पार्टिकल ऐसा कार्य करते हैं कि रेडिएशन का जो सोर्स होता है उस सोर्स को दूर कर देते हैं। वो इस बात को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि ये किस कारण से, किस तरीके, दो प्रकार का व्यवहार होता है, एक मित्रता का और एक दुश्मनता का। जो पार्टिकल वायुमंडल में आया वो रेडिएशन को अपने आप में अवशोषित कर लेते, अर्थात मित्रता का व्यवहार, और दूसरा उस सोर्स को तोड़ करके उसको नष्ट कर देना, वो होता है शत्रुता का। ये दो में से क्या हो रहा है वो नहीं पता लगा पा रहे हैं, लेकिन ये निश्चयात्मक सिद्ध हो चुका है कि रेडिएशन को खत्म कर देते, रेडिएशन की किरणों को खत्म कर देते, दूर कर देते, कम कर देते। ऐसी शक्ति होती है इसमें, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन हमारे ऋषियों ने इन सारी बातों को देखा, जाना, सुना, पहचाना होगा, तभी जाकर के आज हम इस पद्धति के साथ जुड़ पा रहे हैं। आज हमारे सामने ये पद्धति जीवित रूप में है और इस पद्धति को करके हम अपने जीवन में और इस जगत में दिव्यता का आधान कर सकते हैं। और जैसे मैं अग्निहोत्र जीवन शैली के ऊपर विशेष रूप से वजन जो दे रहा हूँ, उसका कारण अग्निहोत्र से जुड़ने से 1, 2, 4 लाभ नहीं, अपितु अनंत हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए पहलू होते हैं। उन सारे पहलुओं को उजागर करना है। मैंने कई पहलुओं के ऊपर पहले भी प्रकाश डाला हूँ, जैसे शुद्धिकरण का, नित्य कर्म जैसे हम करते हैं उसके ऊपर हमने कुछ विचार किया था। हमारे आहार के ऊपर जो विशेष रूप से बात कर रहे थे, तो वह आहार जो हमारा है उसका शुद्धिकरण, 5 तत्वों के बीच में हमारा जीवन है, उन 5 तत्वों को शुद्धिकरण करना आदि भी ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। लेकिन इतने तक सीमित नहीं है। ये तो अपने आप में ही अत्यंत विशेष लाभ है, बहुत ज़्यादा लाभ है, लेकिन ये अनंत, ये यहाँ पे सीमा नहीं है, इससे भी आगे है कि जब हम अग्निहोत्र जीवन शैली अपनाते हैं, हम स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि से मुक्त जीवन को जी पाते हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके पास कितना भी धन है, कितना भी ऐश्वर्य है, कितने भी संबंधी जन है, कितना भी कुछ भी है, लेकिन आप स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन से मुक्त नहीं है तो क्या जीवन है? आपने मन में शांति नहीं है तो हम उस जीवन का क्या करेंगे? उस संपत्ति का क्या करेंगे? उन संबंधी जनों का क्या करेंगे यदि हमारे पास शांति नहीं? हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसमें जिस घृत की हम आहुति प्रदान करते हैं वह घृत, और जिन जड़ी बूटियों की हम आहुति प्रदान करते हैं वह जड़ी बूटियां अत्यंत सूक्ष्म होकर के, अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट होकर के वह कई गुना गैस फॉर्म को धारण करते हैं। जैसे हम घी की हम आहुति प्रदान करते हैं तो यह घृत भी 1 ग्राम, अर्थात 1 ग्राम घृत को हम जलाते हैं तो 1700 गुना गैस फॉर्म को धारण करता है, अर्थात 1 लीटर 700 ml गैस फॉर्म को धारण करता है। और उसके अंदर जो घृत के अंदर गुण होता है उन गुणों को और भी कई गुना मल्टीपल बढ़ा देता है। जैसे घी के अंदर जो भी गुण है वो तो गुण बढ़ेंगे, इस घृत को संयोग वाहक रूप से कहा गया है। घी के तो अपने गुण है ही है, अनंत है, अपने आप में एक रामबाण और एक विशेष औषधि है, लेकिन उसके साथ साथ वो संयोग वाह भी है कि हम इस घी के साथ जिन जड़ी बूटियों को आहूत करते हैं वो जड़ी बूटियों का जब उसके साथ संयोग होता है, जैसे आयुर्वेद में औषध निर्माण में आप सब लोगों ने देखा, जाना, सुना होगा कि आयुर्वेद में सामान्य रूप से जो व्यक्ति रोगी हो जाता है तो जैसे त्रिफला चूर्ण से लेकर के अलग अलग जड़ी बूटियां दे दी जाती हैं और उससे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन जब उससे वो रोग उनका कंट्रोल नहीं होता है और अधिक डोज की आवश्यकता होती है तो उस समय क्या दिया जाता है? घृत दिए जाते हैं, त्रिफलादि, घृत आदि आपने देखा होगा। वो क्या काम करते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं? इसी घृत के अंदर उन जड़ी बूटियों को सिद्ध किया जाता है। तो वह घृत के तो अपने गुण रहते ही रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस जड़ी बूटी से उस घृत को सिद्ध किया गया उन जड़ी बूटियों के गुणों को मल्टीपल कई गुना बढ़ा करके वो अपने आप में ले लेता है।
अर्थात कई गुना उसके गुण बढ़ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी अग्निहोत्र में जहाँ पे हम घृत का प्रयोग करते हैं, उस घृत के साथ साथ हम इन जड़ी बूटियों का भी प्रयोग करते हैं। और इन जड़ी बूटियों का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये जड़ी बूटी और घृत का यहाँ जो संयोग होता है, उसके कारण इस जड़ी बूटियों के अंदर जो अपने आप में विशेष जो गुण है, औषधीय तत्व है, वो कई गुना बढ़ा देता है संयोग वाह के कारण। घृत के तो अपने गुण है ही है, लेकिन जड़ी बूटियों के गुण भी अपने आप में है, लेकिन उसके साथ साथ वो संयोग वाह के कारण उसके गुणों को कई गुना बढ़ाता है। और उसके साथ साथ अग्नि में भी वो अपने आप में शक्ति होती है, ताकत होती है कि अग्नि में खाली हम बिना घृत से ही जो जड़ी बूटियां डालते हैं, वह जड़ी बूटियां भी उसको कई गुना मल्टीपल बढ़ा देती है। वैसे ही उसके साथ संयोग वाह और भी कई गुना ज्यादा। और जैसे मैंने कहा कि खाली 1 ग्राम घृत हम डालते हैं तो वह 1 ग्राम घृत भी 1700 गुना हो जाता है। 1700 गुना कोई कम थोड़ी होता है। अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा, बहुत बड़ी शक्ति। जैसे हम अपने घर में रूम स्प्रे का हम प्रयोग करते हैं, आप विचार कीजिए 200-300 ml का हमारे पास स्प्रे होता है, एक छोटा सा कमरा हमारे पास हो, उसमें हम हर रोज स्प्रे करते रहें तो एडिशनल पार्टिकल होता है, वो हर रोज हम थोड़ा सा स्प्रे करें तब भी वो हमारा कमरा सुगंधित हो जाता है। और 300 ml का यदि हमारे पास बोतल है तो साल भर चल जाता है सामान्य रूप से। या आप सब लोगों का अनुभव होगा। 300 ml गैस 365 दिन अर्थात 365 कमरों को सुगंधित कर सकता है। और 1 ग्राम मात्र घृत की आहुति, 1 ग्राम आहुति देने से वो 1700 गुना बढ़ जाता है। और 1700 गुना मानी 1 लीटर 700 ml गैस हमें मिली। अब 300 ml गैस से हम 365 कमरों को सुगंधित कर सकते हैं। तो आप विचार कीजिए, हम 1 ग्राम घृत को जलाते हैं तो 1 लीटर 700 ml गैस बनी। और उस 1 लीटर 700 ml गैस आप 300 ml गैस से 365 कमरे सुगंधित कर सकते हैं। तो आप विचार कीजिए कि 1 लीटर 700 ml गैस से हम कितनी बड़ी मात्रा में कमरे सुगंधित कर सकते हैं। हम कल्पना भी कर सकते हैं उसके सूक्ष्मीकरण की शक्ति का, या सूक्ष्मीकरण होने के कारण उसकी शक्ति बढ़ने का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी मात्रा में यह बढ़ जाता है। और बढ़ना और उसके गुण बढ़ना, मतलब जब गैसें तो बढ़ती ही बढ़ती है, मात्रा तो बढ़ी ही बढ़ी, लेकिन उसके साथ साथ जो औषधीय तत्व हैं वो भी उस वायुमंडल के साथ ऐड हो जाते हैं। और सामान्य स्प्रे का हम प्रयोग करते हैं तो उस स्प्रे तो एक एडिशनल पार्टिकल होते हैं और उसमें तो अलग अलग प्रकार की ऐसी गैसों का भी मिश्रण किया जाता है या प्रयोग किया जाता है जो वायुमंडल के लिए भी घातक होता है। और उसकी गंध भी, जो स्प्रे बनाया जाता है उसकी गंध भी यदि तीव्र अधिक मात्रा में ग्रहण की जाए तो कैंसर जैसे घातक रोग होने की भी संभावना रहती है। जबकि इस घृत का, जड़ी बूटियों का जो ये धूम्र होता है वो जब वायुमंडल में फैलता है, उसमें जब हम श्वास लेते हैं और उसके अंदर जब हम जीते हैं तो इससे वायु प्रदूषण ठीक हो जाता है। SOx, NOx जो हानिकारक गैसें होती है वो गैसें खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। इसके साथ साथ और भी जो हानिकारक तत्व होते हैं उससे मुक्ति मिलती है, निजात मिलता है। प्रकृति संतुलित होती है। जैसे मैंने कहा 5 तत्वों में शुद्धिकरण, संतुलन होता है। अर्थात हमारा कमरा आदि तो सुगंधित और सही होते ही है। जैसे मैंने कहा आपको कि स्प्रे होता है वो खाली एडिशनल पार्टिकल होते हैं, सुगंधी करता है। ये तो सुगंधी करने के साथ साथ जिस वायुमंडल में श्वास ले रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हितकारी, उपयोगी के होने के साथ साथ हमारे रोगों का भी निवारण करता है। रोगों के निवारण के साथ साथ और भी कई सारे, जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण का मैंने कहा, आप कोई भी स्प्रे का प्रयोग करेंगे उससे माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से, केमिकल प्रदूषण से या फिर रेडिएशन से आप बचेंगे नहीं, अभी तो उसको वो पैदा करेंगे उल्टा। जबकि आप अग्निहोत्र जीवन शैली अपनाएंगे, अग्निहोत्र को अपनाएंगे और थोड़ी सी मात्रा में ही घी की सामग्री की आहुति प्रदान करेंगे तो उससे कई गुना आपको लाभ प्राप्त होंगे और कई सारे लाभ प्राप्त होंगे। और इन लाभों को प्राप्त करते हुए आप माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, केमिकल प्रदूषण, रेडिएशन से, इन सब चीज़ों से आप बचेंगे। और उसके साथ साथ जो मैं सबसे महत्वपूर्ण और विशेष बात आपको बताना चाह रहा था वह है, यह जो तत्व हैं वो जब सूक्ष्म होकर के इस वायुमंडल में आते हैं तो इस वायुमंडल को शुद्ध पवित्र तो करते हैं, लेकिन ये वायुमंडल में आने से, अणु परमाणु के रूप में होने से, जब हम उसमें श्वास लेते हैं तो उस श्वास को लेने से हमारी नासिका के माध्यम से वो हमारी ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। पिट्यूटरी आदि जो ग्लैंड होती हैं उसको विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। और वो जो हमारी ग्रंथियां हैं वह ग्रंथियां हर समय
जैसे विचार, भाव या गंध आदि के माध्यम से वो हार्मोन्स का स्राव छोड़ती रहती है। इसीलिए गंध चिकित्सा भी अपने शास्त्रों से लेकर के आज वर्तमान मॉडर्न साइंस तक में अपने आप में एक बहुत बड़ी चिकित्सा के रूप में देखा गया है। जब व्यक्ति डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव आदि से युक्त होता है तो उसको विशेष प्रकार की गंध विशेष में रखने से उसका गुड हार्मोन्स बनते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ने से स्ट्रेस, तनाव आदि दूर होते हैं। ऐसे ये एरोमा थेरेपी गंध चिकित्सा के रूप में अपने आप में एक अमोघ रामबाण चिकित्सा है। इससे बढ़कर और कोई धरती पर डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव आदि से मुक्त जीवन शैली जीने की या इनसे मुक्ति पाने की कोई विधान नहीं है। आज जो हमने भी रिसर्च पतंजलि योगपीठ से करके देखे, हमने अपने हाथों से जो परीक्षण करके देखे हैं, लोगों के ऊपर जो परीक्षण करके देखे, उसमें हमने पाया है कि मॉडर्न साइंस में जितनी भी दवाइयाँ पाई जाती हैं, मॉडर्न साइंस में जितनी भी दवाइयों का प्रयोग होता है डिप्रेशन आदि को दूर करने के लिए, उन दवाइयों के नाम पे नींद की गोलियां खिलाई जा रही है, व्यक्ति को सुलाया जा रहा है, जबकि डिप्रेशन आदि एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स के स्राव के कारण होते हैं। और उस हार्मोन्स के स्राव को बंद करना और जो पॉजिटिव हार्मोन स्राव हैं, जो उसको ठीक करने वाला, उसको पैदा करना, उस प्रकार की कोई दवाई नहीं है आज इस संसार में। केवल उसको सुला करके व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर दिया जाता है। और ये मैं नहीं, ये जो मस्तिष्क से संबंधित इस प्रकार की दवाई देने वाले जो डॉक्टर हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो खुद इन बातों को कह रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। और आज इसी बीमारी के कारण पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई बीमारी है तो डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, जितनी भी बीमारियां पूरी दुनिया में है, सबसे ज्यादा किसी और बीमारी से ग्रसित लोग हैं तो वह ये बीमारी है। और इससे मुक्ति पाने का सबसे सरल, सहज और उत्तम रास्ता या पद्धति है वो अग्निहोत्र जीवन शैली है। सीधी सी बात है, आप जिन द्रव्यों को, गुलाब की पत्तियां हैं, चंदन है, जावित्री है, जायफल है, इलायची है, लौंग है, इस प्रकार की कई सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण के साथ यह जड़ी बूटियां तैयार होती हैं, जो पतंजलि हवन सामग्री के रूप में आपको उपलब्ध होती हैं बाजार में, सभी स्टोर्स के ऊपर। इसके अंदर कई सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है, रोग निवारक भी है, सुगंधित भी है, पुष्टिकारक भी है। इन सारी जड़ी बूटियों का जब हम प्रयोग लेते हैं और इन सारी जड़ी बूटियों की जब हम आहुति प्रदान करते हैं तो वह जड़ी बूटियां जल करके, और इसके अंदर जो विशेष प्रकार के औषधीय तत्व हैं, औषधीय तेल हैं, वो बाष्पीभूत होकर के वायुमंडल में आ जाते हैं। और परफराल आदि से लेकर के, जैसे चंदन है तो चंदन में परफराल आदि विशेष तत्व होते हैं और वो वायुभूत हो जाते हैं। और वो वायुभूत होते ही परफराल को सोमनस्यकारी कहा गया है, अर्थात गुड हार्मोन्स को बनाता है, मन को शांत करते हैं, सहज बनाते हैं, हमारे मन के उपद्रवों को दूर करते हैं, हमारे मन को निर्मल बनाने का कार्य करते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से हमें मुक्ति दिलाते हैं। तो जो औषधीय द्रव्य है उससे युक्त वायु हो गई, और उसमें उस गंध को जब हम धारण करते हैं तो उसे गुड हार्मोन्स बनते हैं। और गुड हार्मोन्स के कारण हमारी जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो समस्या है या सबसे बड़ा जो रोग है डिप्रेशन आदि, उससे हमें निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। इसलिए अग्निहोत्र जीवन शैली, यज्ञीय जीवन जीना बहुत जरूरी है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ग्रसित है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या और भी कोई भी मत पंथ धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई भी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हो, हर कोई इस बीमारी से ग्रस्त है, हर कोई इस बीमारी से युक्त है। इससे हम कैसे बचेंगे? इससे बचने के लिए यही एक विधान है कि यज्ञाग्नि को जलाओ और उसमें घृत और जड़ी बूटियों की आहुति दो, और इससे बनने वाली जो गैसें हैं एक पूरा विज्ञान है, एक पूरा साइंस है। इसको हमें मत पंथ संप्रदायों में बांटना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ों को। जैसे योग भी पहले लोगों ने इसी प्रकार बांट रखा है। ये तो ऋषि मुनियों की विधा है, ये तो ऋषि मुनियों के लिए है, ये तो गुफा में रहने वाले महात्माओं के लिए, ये तो हिमालय में रहने वाले लोगों के लिए है। ये हमारे जीवन में क्या है यहाँ पे? लेकिन आज आपने देखा वही अग्निहोत्र, वही योग जो गुफाओं से बाहर निकला तो आज पूरी दुनिया को स्वास्थ्य दे रहा है। आज कोरोना जैसे महासंकट में भी एक हथियार के रूप में विशेष रूप से काम आ रहा है। जो लोग योग कर रहे हैं
उनको किसी को भी, जितने भी लोग योग करने वाले हैं, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है। और जो लोग कोरोना से संक्रमित हो गए, उन्होंने भी योग को किया तो उससे मुक्त हो गए। और परम पूज्य सरदेव स्वामी जी महाराज ने आज उसको विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से आज करोड़ों लोगों तक पहुंचाया है, और करोड़ों लोग अपनी इम्यूनिटी सिस्टम से बढ़ाने से लेकर के अलग अलग उसके लाभ ले रहे हैं। इसी प्रकार यह यज्ञ भी है, जैसे योग है वैसे ही यह सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष है। इस अग्निहोत्र को अपनाएंगे तो स्वास्थ्य भी मिलेगा, इस अग्निहोत्र को अपनाएंगे तो पूरा ब्रह्मांड भी संतुलित होगा, इस अग्निहोत्र को अपनाएंगे तो स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से लेकर के हर प्रकार के जो भी हमारे जीवन में आवश्यक तत्व है उन सबसे हमें लाभ मिलेगा। तो आइए हम इस अग्निहोत्र जीवन शैली को अपनाएं और अपने जीवन में और इस जगत में, इस प्रकृति में संतुलन स्थापित करें। इसी के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।